आपने कभी ये सोचा है कि घी, तेल, बटर, मक्खन जैसी चिकनाई वाली चीज जो हम खाते हैं आखिर वो हमारे पेट में जाकर पचता कैसे है? क्योंकि कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उनमें से सबसे ज्यादा कठिनाई से पचने वाला अगर कोई बायोमोलिक्यूल है तो वो ये चिकनाई वाले बायोमोलिक्यूल ही होते हैं, जिनके पाचन में बहुत ज्यादा समय लगता है। देखिए, जो चिकनाई की चीजें हम खाते हैं, ये घी, तेल वगैरह, इन्हें बायोलॉजी की भाषा में लिपिड्स कहा जाता है। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इनमें कोलेस्टेरॉल, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल जैसे बहुत सी चीजें आती हैं। अब ये लिपिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। देखिए, लिपिड्स उन बायोमोलिक्यूल्स को कहते हैं जो कभी भी पानी में नहीं घुल सकते हैं, लेकिन वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में ये लिपिड्स आसानी से घुल जाते हैं। अब घी को ही ले लीजिए, घी कभी भी पानी में घुल नहीं सकता है। अब ये लिपिड्स को समझने के लिए हमने लिपिड्स को मेनली 3 भागों में बांट दिया है अध्ययन करने के लिए। एक है सिंपल लिपिड्स, जिसमें फैटी एसिड्स जैसे ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, फैट्स जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिसमें लिपिड्स दूसरे बायोमोलिक्यूल के साथ मिलकर एक अलग ही प्रकार का लिपिड बनाते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें फॉस्फेट और लिपिड्स आपस में मिलकर लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक उसी तरह डिराइव्ड लिपिड होते हैं जो कंपाउंड और सिंपल लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। इसमें कोलेस्टेरॉल, बाइल एसिड और टेस्टोस्टेरॉन जैसी चीजें आती हैं। अब देखिए, जो फैट हम खाते हैं, जो तेल वगैरह हम खाते हैं, डाइटरी फैट, उसमें से 90% ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, 5% इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और बाकी के 5% कोलेस्टेरॉल जैसी चीजें होती हैं। लेकिन जो फैट हम खाते हैं उनमें से अधिकतम ये ट्राइग्लिसराइड्स ही हम ज्यादा खाते हैं। तो बिना देर किए हुए सीधे हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो लिपिड्स हम खाते हैं, घी, तेल वगैरह, उनका पाचन होता कैसे है। देखिए, जैसे ही हम कोई फैट रिच फूड अपने मुख में रखते हैं, हमारे सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम जिसे कहते हैं लिंगुअल लाइपेज, ये हमारे फैट रिच फूड के साथ मिक्स हो जाता है। देखिए, लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। चूंकि ये सलाइवा में पाया जाता है, इसीलिए इसे लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। पर ये लाइपेज दरअसल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब तक जब तक ये एसिड के संपर्क में ना आ जाए। स्वेलो करके जैसे ही हम इस फूड को अपने पेट में ले जाते हैं, हमारे पेट से निकलता है एसिड जो इस फैट रिच फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, यानी इसमें एसिड मिल जाता है। और जब ये एसिड से मिलता है, ठीक उसी समय चीफ सेल से, जो स्टमक के इनर लाइनिंग पर एक सेल होती है, उससे गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक और एंजाइम निकलता है, जो कि इस लिंगुअल लाइपेज के साथ मिलने पर, गैस्ट्रिक एसिड के संपर्क में आने पर, ये दोनों ही लाइपेज एक्टिव हो जाते हैं और जो फैट हम खाए रहते हैं, जिसमें अधिकतम ट्राइग्लिसराइड्स था, उसे फ्री फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड्स में तोड़ देते हैं ये एंजाइम। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। पेट में जैसे ही ये डाइग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड में टूटा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स हमारी छोटी आंत के इस डुओडेनम में आता है, तुरंत ही हमारे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस इस अधपचे भोजन में आकर मिल जाता है। स्टमक से आए हुए इस फूड को काइम कहा जाता है। काइम में मिलते ही बाइल जूस, जो कि फैट के पाचन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। देखिए, कभी आपने ये देखा है कि जब भी आप पानी में तेल या घी को मिलाते हैं तो दरअसल ये तेल और घी पानी के ऊपरी सरफेस पर तैरता रहता है, एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बना लेता है, वो कभी भी पानी में मिलता नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो फैट हम खाए रहते हैं, तेल, घी वगैरह, वो सब हमारी छोटी आंत में आता है, तो बिल्कुल वो इसी फ्लूइड के ऊपर तैरता रहता है, एक बड़े से ग्लोब्यूल में। जैसे ही इसमें हमारा बाइल जूस मिलता है, यानी पित्त, तो बाइल जूस में मौजूद बाइल सॉल्ट इस बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ने लगता है। इसे हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फैट के डाइजेशन में, क्योंकि कभी भी फैट के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, छोटी आंत के डुओडेनम में ये छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट हो चुके हैं। इस पर अब पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस में होता है, वो इस फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को
इस डाइग्लिसराइड्स को भी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आसानी से ये फैट के मॉलिक्यूल हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हो सकें और हमारे इसी छोटी आंत की दीवार पर मौजूद अब्सॉर्प्टिव सेल, जिसे एंटेरोसाइट भी कहते हैं, वो अब इन फैट मॉलिक्यूल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगते हैं। पर ध्यान रहे, फैटी एसिड जो हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हुए हैं इस एंटेरोसाइट में, वो कभी भी ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। देखिए, होता यह है कि ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बाइल सॉल्ट के साथ बाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल होता है, जिसे माइसेल कहते हैं। ये माइसेल एंटेरोसाइट के पास जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड इस सेल के अंदर जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस एंटेरोसाइट्स में ही गोल्जी बॉडी नाम के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि सेल का ही इंटरनल पार्ट होता है। वो इन फैटी एसिड्स को और मोनोग्लिसराइड्स का रीसिंथेसाइज करके इनके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर चढ़ा देता है, और अब प्रोटीन के लेयर के चढ़ जाने के बाद इस फॉर्म हुए स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है, जो कि एक लिपोप्रोटीन होता है। ये काइलोमाइक्रोन सीधे ब्लड में न ऑब्जॉर्व होकर जो हमारी छोटी आंत के दीवार के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स के साथ जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसके अंदर जाकर ये काइलोमाइक्रोन ऑब्जॉर्व होते हैं। वहां से ये, यानी कि इन लिम्फ वेसल से ये ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्जॉर्व होते हैं, और ऑब्जॉर्व होने के बाद ये फैट पूरे शरीर भर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है एनर्जी के लिए, सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है वहां पर साइटोप्लाज्म बनाने के लिए, कई तरीके के हार्मोन बनाने के लिए, लिवर के पास जाता है पित्त के निर्माण के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं इसके। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।